हेलो गाइस, हमारे टूर प्लानिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं दीव के बारे में। तो पहले नंबर पर आता है नागोआ बीच। अपनी प्राचीन और सुंदरता लहराते तार के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध दीव में नागोआ बीच दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक आदर्श और अनुशंसित स्थान है। समुद्र तट बुरखबड़ा गांव के नागोआ गांव में स्थित है और अपने होका और पेड़ों के लिए आकर्षण रूप में कार्य करता है, जो एक अद्वितीय प्रकार फल पैदा करता है। यह ऊँट की सवारी के लिए बहुत जाना जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है दीव का किला। दीव का किला एक विशाल संरचना है जो पर्यटकों की सूची में एक प्रमुख स्थान रखता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित दीव किला पुर्तगालियों द्वारा उनके औपनिवेशिक शासन के दौरान बनाया गया था और अब यह भारत सरकार के प्रशासन के अधीन है। इस किले में एक लाइट हाउस है और इस लाइट हाउस पर चढ़ाई की जा सकती है। वह द्वीप के सबसे उच्च स्थान तक ले जाता है और उनके आसपास का शानदार दृश्य प्रदान करता है। यहाँ पर आप सुबह 8 बजे से चलिए बात करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है सेंट पॉल चर्च। सेंट पॉल चर्च भारत के केंद्र शासित प्रदेश दीव में स्थित है। सेंट पॉल चर्च दीव में सबसे बड़ा चर्च है। भारतीय कारीगरों द्वारा अपनी शानदार जेसुत वास्तुकला के दुनिया भर में प्रसिद्ध चर्च समृद्धि के लड़त की नक्काशी, शानदार मौखा, लुभाव्य विलय और सेल जैस रूपांकनों का दावा है। रोशनी से जगमगाते स्वर्गीय सुंदर चर्च में अत्यंत मौन में बैठना निश्चित रूप से एक आत्मा का सुकून देने वाला अनुभव है। तो आगे बात करेंगे नैद गुफाओं के बारे में। दीव किले की शहर की दीवार के बाहर स्थित आपस में जुड़ी गुफाओं का एक समूह है। इन गुफाओं का निर्माण एक तरह से पुर्तगालियों द्वारा किया गया था, क्योंकि वे निर्माण के लिए एक बड़ी सी चट्टान को तोड़ रहे थे। समय के साथ साथ भूगर्भीय अनियमितता को और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण गुफाओं का आकार मिला। एक फोटोशूट के लिए बहुत उत्सुक स्थान है। यहाँ पर आप सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जा सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कोगला बीच के बारे में। दीव में सबसे आकर्षक जगहों में से एक कोगला बीच है। यह उन लोगों के लिए एक अधिक आकर्षण है जो भीड़भाड़ से दूर समय बिताना चाहते हैं। स्वच्छ और सुरक्षित यह उन लोगों के लिए एक बढ़िया जगह है। तो छठे नंबर पर आता है INS खुखरी स्मारक। INS खुखरी स्मारक भारतीय नौसेना का जहाज का स्मारक स्थल है जो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान डूब गया था। जब पाकिस्तान ने 9 दिसंबर 1971 को टारपीडो शॉट दागे तो पानी में डूबकर नष्ट किया गया और अनंत डूब गया था। INS खुखरी के कमांडियर अफसर कप्तान महेंद्र नाथ मुल्ला थे, जिन्हें आक्रमणियों के सामने आत्मसमर्पण करके खुद को और अपने चालक दल को बचाने का विकल्प दिया गया था। तो चलिए आगे बात करते हैं। 7वें नंबर पर आता है दीव संग्रहालय। शहर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। सेंट थॉमसन चर्च में दीव संग्रहालय स्थापित किया गया है। वर्ष 1598 में बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे संग्रहालय में बदल दिया गया था। संग्रहालय में शासकों द्वारा बनाए गए कई पत्थर के शिलालेख, अन्य मूर्तियों के बीच 16वीं शताब्दी की लकड़ियां और संतों का सघन प्रदर्शन है। तो चलिए 8वें नंबर पर आता है गंगेश्वर महादेव का मंदिर। गंगेश्वर महादेव का मंदिर दीव में घूमने के लिए शीर्ष स्थानों में से एक है और पर्यटकों के बीच में बहुत प्रसिद्ध है। यह मंदिर 5 शिवलिंगों से प्रसिद्ध है। केवल उनकी युक्तियां दिखाई देती है और कभी कभी उच्च ज्वाला होने के पूरी तरह से दग लेता है। मंदिर कुम गांव में स्थित है, जो दीव में सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी है। इस स्थान का अत्यधिक धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ आप सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक आ जा सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। 9वें नंबर पर आता है चंपा गेटवे। चंपा गेटवे दीव में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, जिसका बहुत सारा इतिहास जुड़ा हुआ है। चमकदार लाल निर्माण राष्ट्रीय महत्व का एक स्मारक है और इसमें एक कृत्रिम झरना भी है। स्मारक पर हर साल पर्यटकों की भीड़ उमड़ती जाती है। तो 10वें नंबर पर आता है पानीकोटा का किला। पानीकोटा का किला एक प्रसिद्ध दीव जेल है जो सिम्बोर की खाड़ी में एक द्वीप में स्थित है। तट दीव से लगभग 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। पुर्तगालियों से आज़ादी के बाद किले का उपयोग जेल के रूप में किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।